नमस्कार। आज हम भारत के इतिहास के उस पन्ने को खोलेंगे जहां आज़ादी की कहानियां महलों या शहरों से नहीं बल्कि घने जंगलों और पहाड़ों से निकल कर आई हैं। ये एक ऐसे संघर्ष की कहानी है जो एक दो साल नहीं बल्कि दशकों तक चली। तो चलिए इस महागाथा की गहराइयों में उतरते हैं। जी हाँ, ये कहानी है भील विद्रोह की। और इसे सिर्फ एक विद्रोह कहना शायद काफी नहीं होगा। ये भारत के सबसे लंबे आदिवासी संघर्षों में से एक था। ये एक पूरे समुदाय की अपने वजूद, अपनी पहचान और अपने घर को बचाने की लड़ाई थी। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये संघर्ष आखिर था किसका। ये योद्धा कौन थे। ये भील समुदाय की कहानी है और उनकी पहचान उनके जंगलों से कितनी गहराई से जुड़ी हुई थी, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, भील भारत की सबसे प्राचीन जनजातियों में से एक हैं और उनके लिए ना जंगल सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं था। वो तो उनके पुरखों की धरती थी, उनके देवताओं का घर था और उनकी आने वाली पीढ़ियों की उम्मीद भी। मतलब उनकी पूरी दुनिया, उनकी संस्कृति, उनका पूरा अस्तित्व, सब कुछ जंगल से ही था। ये समुदाय मुख्य रूप से पश्चिमी और मध्य भारत में बसा हुआ था। मतलब राजस्थान के मेवाड़ और डूंगरपुर से लेकर मध्य प्रदेश के मालवा, गुजरात के पंचमहल और महाराष्ट्र के खानदेश तक अरावली और सतपुड़ा की यही पहाड़ियां और जंगल उनका घर थे। और कमाल की बात यह है कि यहीं से उनके प्रतिरोध की आग भी भड़की। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि इन शांतिप्रिय लोगों को अपने धनुष बाण उठाने पड़ गए। बस यहीं से कहानी में अंग्रेजी हुकूमत और स्थानीय शासकों का वो दखल शुरू होता है जिसने भीलों की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और देखिए, ये विद्रोह कोई एक दिन की घटना नहीं थी। इसकी औपचारिक शुरुआत तो 1817 में हुई और इसका जो मुख्य संगठित दौर था वो 1831 तक चला। लेकिन छोटे मोटे संघर्ष 1857 तक चलते रहे। और फिर आई 1913 की वो तारीख जो इस पूरे संघर्ष का सबसे दर्दनाक अध्याय बन गई। इस विद्रोह की वजहें कई थीं। राजनीतिक तौर पर देखें तो उनकी आज़ादी छीनी जा रही थी। आर्थिक रूप से तो जैसे उनकी कमर ही तोड़ दी गई। अंग्रेजों ने जंगलों को सरकारी संपत्ति बना दिया। मतलब जिस जंगल को वो अपना घर मानते थे, अब उसमें शिकार करने और फल फूल इकट्ठा करने पर भी पाबंदी थी। ऊपर से भारी टैक्स और बेगार यानी जबरदस्ती बिना पैसे के मजदूरी। सीधे शब्दों में कहें तो भीलों को अपने ही घर में एक अपराधी बना दिया गया था। अब देखिए, हर बड़े आंदोलन को एक दिशा देने वाला, एक मजबूत नेतृत्व चाहिए होता है। भील विद्रोह को ये नेतृत्व मिला गोविंद गुरु से, जिन्होंने इस लड़ाई को सिर्फ एक विद्रोह नहीं रहने दिया, बल्कि इसे एक सामाजिक और धार्मिक आधार भी दिया। गोविंद गुरु इस विद्रोह की आत्मा थे। वो सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक बहुत बड़े समाज सुधारक भी थे। उन्होंने भीलों को न केवल अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बल्कि समाज में जो बुराइयां थीं उनके खिलाफ भी एकजुट किया। और हाँ, उनके साथ सेवाराम भील और डामोर भील सरदारों जैसे कई और योद्धा भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। गोविंद गुरु का जो भगत आंदोलन था वो सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये तो एक सामाजिक और आध्यात्मिक जागृति थी। उन्होंने सिखाया कि असली आज़ादी बाहरी दुश्मनों से पहले अंदर की बुराइयों से मिलती है। नशा छोड़ो, अच्छा जीवन जियो, अन्याय के खिलाफ एक हो जाओ और शिक्षा हासिल करो। ये भीलों के लिए अपने आत्मसम्मान को वापस पाने की लड़ाई बन गई थी। अब हम इस कहानी के उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां ब्रिटिश दमन अपने सबसे क्रूर, सबसे भयानक रूप में सामने आया। ये एक ऐसी घटना है जिसे हमारे इतिहास की किताबों में अक्सर वो जगह नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। ये सवाल ये सवाल अपने आप में उस त्रासदी के दर्द और उसके पैमाने को बताता है जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। मानगढ़ की पहाड़ी पर जो हुआ वो वाकई में बेहद भयानक था। 1500 से ज्यादा। सोचिए जरा, ये कोई सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक अनुमान है। उस दिन मानगढ़ पहाड़ी पर ब्रिटिश गोलियों से मारे गए निहत्थे भीलों का। एक ऐसी संख्या जो इतिहास के पन्नों में कहीं दबसी गई। तारीख थी 17 नवंबर 1913। गोविंद गुरु के बुलावे पर हजारों भील राजस्थान गुजरात सीमा पर मौजूद मानगढ़ पहाड़ी पर एक शांतिपूर्ण सभा के लिए इकट्ठा हुए थे। लेकिन ब्रिटिश सेना ने उस पहाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया और फिर निहत्थे लोगों पर, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी थे, अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। उस दिन भारत ने आदिवासियों का जलियांवाला बाग देखा था।
तो इतने लंबे और खूनी संघर्ष का अंत क्या हुआ? इतने बलिदानों का नतीजा क्या निकला? आइए अब इस विद्रोह के परिणामों और भारतीय इतिहास पर इसके गहरे असर को समझते हैं। देखिए, इसके नतीजों को हम दो हिस्सों में देख सकते हैं। अगर फौरी तौर पर देखें तो हाँ, विद्रोह को बेरहमी से कुचल दिया गया, बहुत जानें गईं और नेताओं को पकड़ लिया गया। लेकिन अगर लंबे समय में देखें तो इस बलिदान ने अंग्रेजों को अपनी आदिवासी नीतियों पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर दिया। भील कोर जैसी एक रेजिमेंट बनानी पड़ी और सबसे बड़ी बात, ये संघर्ष आने वाले सभी आदिवासी आंदोलनों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन गया। तो इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है? आखिर क्यों हमें इसे याद रखना चाहिए? पहली बात, ये भारत का सबसे लंबा चलने वाला आदिवासी विद्रोह था। ये संगठित जनजातीय चेतना का एक प्रतीक बना। इसने भविष्य के आंदोलनों की नींव रखी और यहाँ तक कि 1857 के महासंग्राम की जो पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी, उसमें भी इसकी एक भूमिका थी। और अंत में यही इस विद्रोह की सबसे बड़ी विरासत है। ये लड़ाई सिर्फ जमीन के टुकड़े या कुछ अधिकारों के लिए नहीं थी। नहीं, ये लड़ाई थी अपने वजूद के लिए, अपने सम्मान के लिए और अपनी आज़ादी के लिए। एक ऐसी लड़ाई जिसे कभी नहीं भुलाया जाना चाहिए।